तारीख 3 अप्रैल 2016 दुनिया की सियासत में जल्जला आने वाला था। एक मामूली सा मुल्क पनामा और एक गैर मरूफ लॉ फर्म मोज़ैक फोरेंसिक अचानक दुनिया के ताकतवर तरीन चेहरों के लिए कोई अलामत बनी। एक जर्मन अखबार साउथ जर्मन न्यूज़पेपर के एडिटर की इनबॉक्स में एक खुफिया पैगाम आता है कि मेरे पास दुनिया के अमीर तरीन लोगों के राज हैं, क्या आप उनको संभाल सकते हैं। ये वो लम्हा था जब पनामा लीक्स की बुनियाद रखी गई। 1 करोड़ 15 लाख खुफिया दस्तावेजात, जिनमें दुनिया के बादशाह, वुज़राए आज़म, सनतकार, अदाकार और सियासतदार, इन सब के चेहरे बेनकाब होने वाले थे। ये तरीका सबसे बड़ा मालियाती इंकशाफ था। दुनिया भर के बाअसर लोगों के खुफिया अकाउंट्स बेनकाब हो चुके थे। आइसलैंड के वज़ीर-ए-आज़म मुस्ताफी, रूस के सदर के करीबी साथियों पर इल्जाम और बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म डेविड कैमरून के वालिद का नाम भी फहरिस्त में शामिल था। लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज जो पूरे मुल्क की सियासत को हिलाकर रख देने वाली थी। नवाज शरीफ के खानदान का नाम भी पनामा पेपर्स में शामिल। लंदन फ्लैट्स ऑफशोर कंपनियों का इंकशाफ। पाकिस्तान में एक तूफान खड़ा हो गया था। दस्तावेजात के मुताबिक शरीफ खानदान के 3 औलादें मरियम नवाज, हुसैन नवाज और हसन नवाज 4 ऑफशोर कंपनीज के मालिक निकले। इन कंपनियों के जरिए लंदन के महंगे फ्लैट्स खरीदे गए और इन कंपनियों के नाम थे नेस्को लिमिटेड, नेल्सन एंटरप्राइजेस, हंगुल प्रॉपर्टी होल्डिंग्स एंड उमर ग्रुप। लेकिन सवाल ये था कि ये कंपनियां कैसे बनी, ये दौलत कहां से आई। नवाज शरीफ ने कौम से खिताब करते हुए बताया कि मेरे वालिद ने 1970 की दहाई में दुबई में स्टील मिल लगाई, उससे इतनी कमाई की गई कि हमारे बच्चों ने लंदन में जायदादें खरीदी। हमने कभी कोई गैर कानूनी तरीका नहीं अपनाया। लेकिन अपोजिशन मुतमईन नहीं थी। इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि ये कौम के पैसों पर बने मुहल्लात हैं। जवाब दो नवाज शरीफ, जवाब दो, ये पैसा आखिर कहां से आया। मुल्क भर में एक ही आवाज गूंजने लगी, एहतसाब एहतसाब एहतसाब। पनामा लीक्स अब सिर्फ सियासत नहीं रही थी, ये एक कानूनी जंग बन चुकी थी, एक सियासी जंग बन चुकी थी। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, दरखास्त दायर हुई। नवाज शरीफ ने झूठ बोला, असासे छुपाए, वो सादिक और अमीन नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत शुरू की। मुल्क भर के न्यूज चैनल्स पर एक ही खबर छाई रही, पनामा केस, पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा मुकदमा। अदालत ने फैसला किया और तहकीकात के लिए एक JIT यानी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी। JIT में शामिल थे FIA, ISI, MI, NAB और SECP जैसे इदारे। इन इदारों का काम था शरीफ खानदान की दौलत के जराए का पता लगाना। JIT ने हुसैन नवाज से 5 घंटे तक मुसलसल पूछगछ की। जराए के मुताबिक उनसे लंदन फ्लैट्स की मिल्कियत के हवाले से सवालात किए गए। हुसैन नवाज ने बताया कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, ये सब सियासी इंतकाम है। JIT ने मुसलसल 2 माह तफ्तीश की, बैंक रिकॉर्ड्स, लेन देन, बयानात सब कुछ जमा किया। बिल आखिर 28 जुलाई 2017 को वो दिन आया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर 1 में हजूम था। हर आंख फैसले पर जमी हुई थी। चीफ जस्टिस ने फैसला सुनाया कि नवाज शरीफ सादिक और अमीन नहीं रहे, उन्हें वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के लिए मजीद अहल नहीं करार दिया जा सकता। कमरा अदालत में सुन्नाटा छा गया। नवाज शरीफ के चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। पूरी कौम के टीवी स्क्रीन पर एक ही जुमला चमक रहा था, वज़ीर-ए-आज़म नाअहल करार। कुछ लोग सड़कों पर जश्न मनाने लगे और कहने लगे गो नवाज गो, जबकि कुछ के चेहरों पर आंसू छलक रहे थे। पाकिस्तान की तारीख में तीसरी बार एक वज़ीर-ए-आज़म अपनी मुद्दत पूरी किए बगैर घर चला गया। लेकिन इस बार वजह थी पनामा लीक्स। पनामा लीक्स ने इमरान खान को नई सियासी ताकत अता फरमाई। उनकी आवाज एहतसाब सबका अवाम का नारा बन गई। 2018 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने तारीखी कामयाबी हासिल की। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बने। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि मैं इन सबको एहतसाब के कटहरे में लाऊंगा, ये नया पाकिस्तान है। पनामा लीक्स ने न सिर्फ एक हुकूमत गिराई बल्कि पाकिस्तान की सियासी तारीख का रुख भी बदल दिया। पनामा लीक्स ने दुनिया भर के सियासतदानों को यह पैगाम दिया कि राज कभी हमेशा के लिए छुपाए नहीं जा सकते। लेकिन आज भी सवाल बाकी है कि वाकई इंसाफ हुआ? क्या सिर्फ एक खानदान को निशाना बनाया गया? क्या एहतसाब का अमल मुकम्मल था या सिर्फ सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल हुआ? बहुत से किरदार आज भी अपने बयानात पर कायम हैं। नवाज शरीफ कहते हैं कि मुझे इंतकाम का निशाना बनाया गया और इमरान खान कहते हैं कि यह एहतसाब नहीं, इनकलाब का आगाज था। पनामा लीक्स एक फाइल, एक इंकशाफ नहीं था बल्कि एक पूरा केस था जिसने कौम को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि इक़्तिदार कब दौलत बन जाता है और दौलत कब जुर्म बन जाती है। ये कहानी खत्म नहीं हुई, सिर्फ एक बाब था उस किताब का जो आज भी पाकिस्तान के सियासी इबानों में लिखी जा रही है।